नमस्ते दोस्तों। हम हिंदी विषय में यूपी टीजीटी 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है, दूसरा क्वेश्चन कुछ न कुछ क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो जिससे सिलेक्शन में एक एक क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निस दिन बरसत नैन हमारे सदा राहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें है निस दिन यानी प्रतिदिन नैन बरस रहे हैं, रोना रहत सदा राहत पावस ऋतु हम पर जैसे श्याम सिधारे। यहाँ पे श्री कृष्ण के चले जाने पे हर दिन ऐसा रहता है कि जैसे हमेशा बरसात ही लगी रहती है। तो यहाँ पे वियोग रस होगा। तो इस पंक्ति में वियोग श्रृंगार प्रयुक्त है। वियोग या विप्लव श्रृंगार, जहाँ पर एक दूसरे के प्रेम के अनुरक्त नायक नायिका के मिलन के अभाव में विप्लव श्रृंगार कहा जाता है। फिर है, हे खग हे मृग मधुकर्षेणी तुम देखी सीता मेघनैनी। इसमें भी वियोग श्रृंगार ही है। जब भगवान राम सीता जी का हरण रावण कर लेता है, तो वनों में पक्षियों से, पेड़ पौधे से, सभी से रो रो कर सीता जी के बारे में पूछते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा हरि पालने झुलावे हल रावे मल रावे। ये है वात्सल यानी माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को प्यार कर रही हैं पालने में। तो यहाँ पे वात्सल रस का प्रयोग है। इस रस में छोटे बच्चों के सौंदर्य और उनकी चेष्टाओं को देखकर मन में जो भाव पैदा होता है वात्सल रस होता है। इसका अस्थायी भाव स्नेह वात्सलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली को बिहारी हिंदी में से संबंध नहीं है। तो ये भोजपुरी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी है। तो ये बिहारी मागधी अपभ्रंश की बोली है, जिसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियाँ बोली जाती हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूरी हिंदी की बोलियाँ हैं, जो अर्ध मागधी के अंतर्गत आती हैं। बाकी मगही, मैथिली, भोजपुरी मागधी के अंदर आती हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी अर्ध मागधी के अंतर्गत आती। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही किस प्रदेश की बोली है। ये बिहार की बोली है। तो भोजपुर, मैथिली, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं जो मगही अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से होता है। तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचड़ बोली से होता है। भारत में सिंधी अब नागरी लिपि में भी लिखी जाती है। सिंधी अपनी प्राचीन लिपि, सिंधी की प्राचीन लिपि क्या है, लंडा है। तो सिंधी भाषी लोग गुरमुखी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। गुरमुखी किसकी लिपि है, ये पंजाबी की लिपि है। तो पाकिस्तानी में सिंधी भाषा अरबी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत जय हिंदी भाख्यो। ये अवधी है, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है। सूफी काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि नूर मोहम्मद द्वारा लिखित है। यह अनुराग बांसुरी में है। नूर मोहम्मद और अनुराग बांसुरी एग्जाम के दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण लेखक और रचना है। नूर मोहम्मद की कृतियाँ हैं इंद्रावती, फारसी भाषा में लिखी, जो राजतुक हकायत नामक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है। तो 3 होते हैं, एक अग्र, मध्य और एक पश्च होता है। अग्र होगा आ, ई, अग्र होगा ई ए और मध्य होगा केवल आ, और पश्च होगा आ, उ, ओ, आ। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। तो देशज खिड़की है, कालीन उर्दू है, रेल अंग्रेजी है और मित्र तत्सम है। नेक्स्ट है, इसमें उच्चारण स्थान के तालब कौन सा है। तो होगा इचुई सणाम तालु ई या तालब शा चा छा जा झा इया। ये कौन सा वर्ड है, ये है तालब्य। ये तालब्य वर्ण है। फिर देखेंगे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा कन से उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं। आ, हा और आह भी आह कंठ है। फिर मूर्धन्य होगा ऋटुर सराम मूर्धा, र,
और मूर्धन्य ष त्र हा और ट वर्ग। नेक्स्ट है दंत त थ द ध न तालव्य श और ला, ये दंत होगा। ओष्ठ होगा प फ ब भ म उ, ये ओष्ठ होगा। दंतोष्ठ होगा व, स्वर यांत्रिक काकल्य होगा हाँ। फिर होगा इनमें से कौन सी लिपि नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी लिपि नहीं है, गुरमुखी लिपि है पंजाबी की, देवनागरी लिपि है हिंदी की, अरबी लिपि है अरबी भाषा की। नेक्स्ट है छ ध्वनि का उच्चारण कौन होगा, इचुई सणाम तालु, यानी ताल से उच्चारण होगा। नेक्स्ट है उसके प्राण सूख गया, इसमें बहुवचन क्या है, प्राण बहुवचन होता है। नेक्स्ट है सज्जन सत धन जन होगा, यह व्यंजन संधि है जिसमें सॉरी। नेक्स्ट है ऋतु मुक्त ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है, ऋण से मुक्त अलग होना, यानी अपादान है, यहाँ पे अलग हुआ जा रहा है, ऋण से अलग हुआ जा रहा है। फिर जाति से अलग, जन्मान जन्म से अंधा, धर्माश, ये सब अपादान तत्पुरुष है। फिर नेक्स्ट है इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, निर्वाणमत मोक्ष होता है। नेक्स्ट है चर्म शब्द का भिन्न समानार्थी शब्द क्या है, चरम होगा, चरम समान अर्थ वाला शब्द है। चरम शब्द का अर्थ चमड़ा होता है, सबसे अधिक प्रयुक्त होता है चर्म के लिए। है नेक्स्ट है खाक में मिलना, मतलब से नष्ट हो जाना, मिट्टी में मिल जाना, राख में मिल जाना, खत्म हो जाना, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना। नेक्स्ट है इनमें से कौन कालिदास की दूसरी रचना है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की द्वितीय रचना है, इसमें 7 अंक हैं और यह नाटक है। इसका उपजीव्य पद्म पुराण एवं श्रृंगार रस प्रधान है। ये एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। इनकी कौन सी रचना है, द्वितीय रचना है, कौन सी विधा है, नाटक है। कितने अंक हैं, 7 हैं। तो इसमें इसका उपजीव पद्म पुराण एवं श्रृंगार, इसका प्रधान रस क्या है, श्रृंगार है। इसे कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। नेक्स्ट है रघुवंश कालिदास की द्वारा रचित महाकाव्य है, क्या है, रघुवंश कालिदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। जबकि प्रतिभा नाटकम भास द्वारा तथा 10 रूप ध्वनि आचार्य धनंजय द्वारा लिखित ग्रंथ है। नेक्स्ट है मालती माधव की रचना कौन है, मालती माधव की भवभूति है। नेक्स्ट है मालती माधव भवभूति द्वारा रचित श्रृंगार रस प्रधान 10 अंकों वाला ग्रंथ है, तो जिसमें भरत भवभूति दक्षिण भारत पद्मपुर के निवासी थे, जबकि रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनी तथा नैषधचरितम आदि ये सब किसकी रचनाएं हैं, श्रीहर्ष की रचनाएं हैं। 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्यम, ये सब आचार्य दंडी की रचना है। नेक्स्ट है 10 कुमार चरितम किसकी रचना है, तो 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। 10 कुमार चरितम भवभूति द्वारा रचित काव्य कथा है, यह श्रृंगार रस प्रधान है, 3 खंडों में रचा है, जिसमें 10 कुमार चरितम का उपजीव ग्रंथ है, बेहद कथा है। इस ग्रंथ में 10 राजकुमारों को प्रेम का सत्ता प्राप्ति के लिए के उनके प्रयासों के दौरान सुख का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रामू घर से निकला, रामू घर से निकला कौन सा कारक है, अपादान कारक है, रामू घर से अलग हुआ है। फिर अपादान का अर्थ होता है अलग, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम में किसी वस्तु का अलग होने से ज्ञात होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पीछे से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, घुड़सवार घोड़े से गिरता है, यानी घोड़े से घुड़सवार अलग हो रहा है, हिमालय से गंगा अलग हो रही है, पीछे से पत्ते। फिर गठरी स्त्रीलिंग है, गठरी होती है। नेक्स्ट है अत्याचार, अतिधन आचार्य, यड़ संधि होगा, अतिधन आनंद, अतिधन नदीधन। नेक्स्ट होगा उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है, ये द्वंद्व होगा, उत्तर और दक्षिण इसका जोड़ा है शब्द, उसका विग्रह करने पर अथवा प्रधानता समान होती है। माँ बाप दाल रोटी, जैसे माँ बाप, जैसे दाल रोटी, जैसे स्त्री पुरुष, जीवन मरण, ये सब द्वंद्व ही हो। जैसे रामः रावणम
ममार, यह कौन सा है अलंकार? ये लीट अलंकार है। नेक्स्ट है मति शब्द की विभक्ति कौन है? मति ही मति मतयः, मति मति मतिन, ये प्रथमा विभक्ति होगा। फिर नेक्स्ट है इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, यह रमेश की पुस्तक है, इसका हिंदी अनुवाद होगा। नेक्स्ट है बालिका गच्छन्ति सन्ति, बालिका जा रही हैं। नेक्स्ट है सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें शरीयत, तारिकत, मारिकत, हकीकत है और मलकत नहीं है। 4 पड़ाव है। नेक्स्ट है कुआनो नदी किसकी काव्य कृति? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृति है। कुआनो नदी नई कविता के हस्ताक्षर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी है काठ की घंटियाँ। बाँस के फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल के दर, खूंटियों पे टके लोग, क्या कहकर पुकारो, कोई मेरी साथ चले, ये सभी काव्य संग्रह हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गोरखनाथ, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय को प्रवर्तक है। इनमें गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योग में हा का अर्थ है सूर्य व ठा का अर्थ है चंद्रमा, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यानी गोरखनाथ को प्रथम कवि माना गया है हिंदी का। तो किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने माना है। तो पीताम्बर बड़थाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी में किया। गोरखनाथ नाथ बौद्धों की वज्रानी शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ किससे निकला हुआ माना जाता है? तो नाथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से। नेक्स्ट है महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचना है पुष्यदंत त्रिशठी। महापुराण गुणालंकार को ही महापुराण के नाम से जाना